तहरीक इंसाफ के तहत ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। बिल आइन से मुतसादिम करार। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर आला ने इख्तियारात की मुंतकली का वादा पूरा नहीं किया। इस बल्दियाती निज़ाम में जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल है। हलीम आदिल शेख बोले, एक्ट में तमाम इख्तियारात छीन लिए गए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, हमें यकीन दिलाया गया था बल्दियात का निज़ाम बाख्तियार होगा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सिंध में जालिम का कानून पेश किया गया है। बल्दियाती बिल के खिलाफ सड़कों पर धरने और लोगों में शऊर पैदा करना होगा। पूरा कराची आज रो रहा है। रहनुमा एमक्यूएम वसीम अख्तर कहते हैं, बहैसियत मेयर 4 साल बड़ा मुश्किल अरसा गुजारा। डॉक्टर सलीम कहते हैं, शहर के अवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। JUI के मुफ्ती हमादुल्लाह बोले, कराची को किसी ने कुछ नहीं दिया। सिंध हुकूमत चाहती है खुद कुछ करो ना करने दो। सदर ऑल ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं कराची के लिए आवाज़ ना उठाई गई तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। साइड एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल रशीद बोले, हमें कराची से KP और पंजाब कारोबार मुंतकिल करने का कहा जाता है। जमात इस्लामी और PSP ने बल्दियाती बिल को तासुबाना करार दे दिया। मिलकर मुज़ाहमत करने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, यह अवामी राय को दुबाकर इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने मुल्क के मुआशी हब को बुरा हाल कर दिया। बल्दियाती निज़ाम 99% लोगों के मसाइल से हल करता है। आइन में लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात का तयन किया जाए। हम कानून के अंदर बेहतरी लेकर आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वसीम अख्तर ने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं किया। 4 साल यही कहते रहे, इख्तियारात नहीं है। समझ नहीं आती है एमक्यूएम किस किस्म की सियासत करती है। कराची ग्रीन मैराथन 25 दिसंबर को होगी। शहर में तफरीही सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। चौदहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी सेशन। मुख्तलिफ किताबों की तकरीबन रुनुमाई हुई। अदीबों ने अपने मकाले पेश किए। अनवर मकसूद के तंज़ो मज़ार ने इवेंट को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। मुस्तनसर हुसैन ताड़र ने भी माजी के किस्से सुनाए, जबकि तकरीब में दीगर मेहमान गिरामी ने भी शिरकत की। अदब के ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ पर भी नशिस्तें हुई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मारूफ ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद के नावल दश्ते इम्कान का अजरा। नावल निगार का कहना था कि मर्द और औरत का ताल्लुक बहुत नाजुक है, लिखने वाला जो महसूस करता है वो ही लिखता है। एक अदीब को मुसव्विर और फिल्म मेकर के साथ ज़रूर बैठना चाहिए ताकि लिखा हुआ आवाम तक अल्फाज की असल रूह के साथ पहुँच जाए। मारूफ शायरा किशोर नाहिद की किताब बुरी औरत की किताब का भी इजरा हो चुका है। कहने लगी, वो जिस मतबस तबके से हैं उसमें लड़की को 7 साल की उम्र में बुर्का पहना दिया जाता है, कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। आर्ट्स कौंसिल में यॉर्कशायर अदबी अवार्ड तकरीब का इनेकाद। सीमा गजल और प्रोफेसर गाजी आलिमुद्दीन को यॉर्कशायर अदबी अवार्ड से नवाजा गया। अलामत की वजह से सिनेमा गजल तकरीब में शामिल नहीं हो सकी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मौशरत के 75 साल और असरी एजेंट, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लिखा, हमारे टैक्स निज़ाम में जिस तरह अशराफिया के लिए मरात रखी गई हैं उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मारूफ अदीबा आरफा सैयदा ज़हरा कहने लगी कि IMF वाले पाकिस्तान आए और यहाँ सड़कों पर दौड़ती हुई ट्रैफिक को देख लें तो जो कुछ उन्होंने हमें देने का वादा किया है वो भी नहीं देंगे। हमारे मुआशरे में मुकालमे का रुझान ख़त्म हो चुका है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इल्म अदब के प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। अदब नौजवान नस्ल को करीब लाने में मुआवन साबित होगा। जहांगीर रोड मसाइल की आमाज क्या। नाकिस हिकमत अमली के बाद सीवरेज लाइन अवाम के लिए दर्द सर बन गए। सड़क पर जगह जगह घड़ों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर पार्किंग प्लाजे के करीब सड़क पर घड़ों से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
डिफेंस की अहम सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। डिफेंस मोड़ पर सिग्नल्स का हाल ठीक ना हो सके, ट्रैफिक पुलिस ने कंटोनमेंट बोर्ड से मदद मांग ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से लुंडा बाजारों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। शहरी स्वेटर, जैकेट्स और दीगर गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ, कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। स्टेट बैंक कल आसान मोबाइल अकाउंट का आगाज करेगा। स्कीम का मकसद ब्रांच लेस बैंकिंग में मजीद आसानी पैदा करना है। सारिफीन घर बैठे अपने अकाउंट खोल और ऑपरेट कर सकेंगे। हिस्सा लिया। कराची गोल्फ क्लब में 18वीं TCF गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। सदीक सन्स ने टूर्नामेंट जीत लिया। एक रोजा मुकाबलों में 150 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।